लक्ष्मण, क्या तुम्हें किसी की आवाज आ रही है? जरा चल कर देखो। अरे धृतराज, ये तो धृतराज जटायु है। हाँ परंतु भैया ये धृतराज क्या हुआ आपको? आपका तो रक्त भी बह रहा है। मैं यहाँ बैठा देखा तब कहेगी वचन घर धीरा सुनहु राम भंजन भगवीरा। हाँ धृतराज, क्या हुआ? सीता को उठा कर लिए जा रहा था, जब मैंने सीता को? कौन था राजगो? नाथ दर्शन यही देहरी खल जनक समाहरी। हर रावण के पाप का घड़ा भर गया है। हाँ धृतराज, थोड़ा मुझे बताइए क्या हुआ था? सीता सीता ने मुझे पुकारा क्या? बैठो तो मुझे आवाज आई किसी के पुकारने की, सहायता की आवाज आई। सहायता के लिए? अच्छा, जब मैंने देखा एक अबला नारी की आवाज और मेरे नाम को लेकर के, हे गिद्धराज मेरी रक्षा करो, मैं बढ़ा। मैंने अपनी दूर दृष्टि से देखा दशानन रावण माता जानकी को लिए जा रहा था। मैंने उसे रोका, माता जानकी को चुराने का प्रयास किया, लेकिन उस दुष्ट ने मुझे परहीन कर दिया। मैं देख रहा हूँ, परहीन कर दिया। मैं देख रहा हूँ धृतराज, आपने इतना वृद्ध होने के बाद भी उस निशाचर से युद्ध किया। आपको समाज को संदेश दे रहे हैं कि कुछ अपने बस की भी ना हो सके, अगर कोई दुख में पुकार रहा हो तो उसकी सहायता करें। मैं समझता हूँ धृतराज, आप चाहो तो जिया नहीं जा रहा है। आप चाहो तो धृतराज, मैं आपको दुख से दूर कर सकता हूँ। राम कहा तन राखे उतारा मुख मुस्काए कही तेरी बात। प्रभु ऐसा सुंदर अवसर, तुम्हें अच्छा समय, बड़े बड़े ऋषि महात्मा जन्म जन्मांतर तक आपके नाम का गुणगान करते हैं, लेकिन अंत समय आपका नाम जन्म जन्म मुनि जगन कराई, जन्म जन्म मुनि जगन कराई, अंतरा पावन बनाई, अंतरा कहे आवन। तुमने हमारे लिए अपने प्राण त्याग दिए। लक्ष्मण जी भ्रातृश्री, यह स्वर्ग सुधा गए।
अब इनके अंतिम संस्कार हम ही करेंगे। जी भ्राताश्री। ठीक है डॉक्टर। और उधर प्रभु के देख तीनों लोकों के स्वामी आप खड़े हैं, तो मुझे मरने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु ने ऐसा किया कि जटायु जी को अपने धाम भेज दिया। और आगे की लीला जटायु के बताने के बाद हमें और दुख हो रहा है कि हम जानकी को नहीं बचा पाए, नहीं रोक पाए, उस निशाचर रावण से हम नहीं बचा पाए। जटायु इतने वृद्ध होने के बाद भी उससे युद्ध करते रहे, कितना दुख सहन किया होगा उन्होंने, है ना लक्ष्मण? ठीक है लक्ष्मण। चलिए भैया आगे चलते हैं, माता जानकी को ढूंढने। आओ सजाल आज को कल का पता नहीं, 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 कल को तो छोड़िए जना, कल को तो छोड़िए जना, पल का पता नहीं, आओ सजाले आज को कल का पता नहीं। आने से पहले मौत को खुद को संभाल ले, आने से पहले मौत को खुद को संभाल ले, आने से पहले मौत को खुद को संभाल ले, टूटा जो फूल साथ से, टूटा जो फूल साथ से, फिर बोलना नहीं, आओ सजाल आज तो कल का पता नहीं, आओ सजाल आज तो कल का पता नहीं, कल को तो छोड़िए जना, कल को तो छोड़िए जना, कल का पता नहीं, आओ सजाल आज तो कल का पता नहीं। जी भ्राताश्री। क्या करें, सीता को कहाँ ढूंढे? दूर दूर तलक भी हमें जाने कोई नहीं दिखाई दे रहा। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे मिलने की जुबानिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते रघुकुल नंदन घर आओगे कलरी की जवरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, मैं सदरी मिलने की जाए, भजन गान नहीं जानो
कब आओगे सबरी की जटैया रामा रामा रटते रटते तेरे उमरिया रामा रटते रटते तेरे उमरिया ओ नीच दुष्ट चांडाल, तू देख के नहीं चल सकती है, तूने मुझे छू लिया, हमारे वस्त्रों को अशुद्ध कर दिया। बड़ी लगी धुन राम दर्शन की, बड़ी आई भगत बनके, उड़ाती फिर रही है धूल, मार्ग में ऋषि चल के, तुझे इतना भी ध्यान नहीं, संत महात्मा चलते जा रहे हैं तो इनसे थोड़ा बच के रहें। मुझे के हमारे वस्त्रों को अपवित्र कर दिया। महात्मन, धूल नहीं उड़ा रही, झाड़ू लगा रही हूँ। अपावन धर्महीना, नीच कुल और नीच जाति हूँ, घृणा की पात्र हो, संसार का कूड़ा खाती हूँ। मैं साधु संत सेवा का मैं कुछ अवकाश पाती हूँ। इसी कारण से इसी मार्ग में मैं सदा झाड़ू लगाती हूँ कि रास्ता चलने वालों को ना कोई कष्ट हो पाए। जो आए संत भला उनके पाँव में कांटा ना चुभ जाए। चल पढ़, दूर हो, बार चढ़कर यो बातें न कर, तो करेगी संत सेवा, कोप से संतों के घर। अच्छा, मैं तेरे अब मुंह नहीं लगना चाहता। अब हमारे ये जो अपवित्र वस्त्र हो गए तेरे छूने से, चाहता हूं मैं इनको तुरंत साफ करता हूं। महात्मन, यदि मैं भक्ति भजन में ध्यान देती हूँ तो आपका क्या छीन लेती हूँ? क्या सिर्फ भगवान राम आप ही के हैं, मेरे कुछ नहीं लगते? तो भगवान ने मुझे नीच को क्यों बनाया? मिलेंगे तो पूछूंगी राम से, हे प्रभु आपने मुझे क्यों बनाया? नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सलाना नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अरे सुन, नीच घराना भला, भगवान को कब भाएगा? जब नीच को जो छू लिया तो धर्म क्या रह जाएगा? महात्मन, परंतु भगवान राम जब पावन है तो नीच के नाम लेने से पावन कैसे हो जाएंगे? बताइए महात्मन। तेरी ये अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं होगी। मुझे पूरा भरोसा है महात्मन, मेरे प्रभु राम अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे।
भगवान जब तेरे तर आएंगे तो हम जैसे ऋषिगण वर्षों से कठिन तपस्या करते हैं तो हम संत महात्माओं को क्या होगा? चल प्रभु अब दर्शन दे दो प्रभु, आ जाओ प्रभु, अब दर्शन दे दो। मिल जाओ राम तरसे रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरसे रही अखियाँ, मिल जाओ राम, 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 तरसे रही अखियाँ, मिल जाओ राम, तरसे रही अखियाँ, मिल जाओ राम। अरे आप मीरा के मेरे फूलों को रोक दे। कौन है आप? माता जरा मुक्त उठाओ। रामा प्रभु आप भागे प्रभु, वर्षों से प्रतिदिन मैं आपकी राह देखती थी प्रभु कि एक दिन आप भिन्न की कुटिया में आएंगे, और आज प्रभु आप आए और मैं आपको पहचान न पाई। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, नहीं, मुझे माता। क्षमा कर दीजिए प्रभु। नहीं, आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। ताड़ी दे गति आइए प्रभु, पधारिए प्रभु, पधारिए। सवरी के आश्रम पगुधारा, अरे नहीं प्रभु, पहले आसन लगाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, पहले चरण पखारती हूँ। नहीं नहीं नहीं, पहले कुछ खिलाती हूँ, फिर चरण पखारती हूँ, फिर चरण पखारती हूँ। आइए प्रभु, विराजिए प्रभु, विराजिए, विराजिए प्रभु, विराजिए। सवरी देख राम ग्रह आए, मुन के वचन समुझ जिय भाए। माता श्री, अगर आप उचित समझें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। मुझे भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो हमारा पेट भर जाएगा। प्रभु क्या कहा आपने? आप नहीं रहे तो कुछ खाएंगे प्रभु? नहीं नहीं प्रभु, मैं आपको कुछ नहीं दिखला सकती प्रभु। ऐसा क्यों माता? प्रभु क्या बताऊं मैं आपको प्रभु, यहाँ के साधु संत महात्मा मुझे नीच गिरा हुआ कहकर मेरे छू जाने से बसुत हो जाते हैं प्रभु। अब मैंने आपको भी छू लिया, आपको भी स्नान करना पड़ेगा प्रभु। अधमते अधमाते नारी, तेन बहु में मते मंद अगार। माता जी, नीच है या ऊंच है या मुंह ऊंचा किसी का वंश, आत्मा सभी की उस परमात्मा का अंश है। कह रघुपते सोने भाव में निभाता, कह रघुपते सोने भाव में निभाता। मानहु एक भक्त करनाता, मानहु एक
आपकी भावना में भाव है। माता जी प्रभु। अगर भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। अगर भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। मां, हम आपके हाथ से भोजन अवश्य खाएंगे। लाती हूँ प्रभु, ठहरिए प्रभु, लाती हूँ प्रभु। आज तो मेरे प्रभु मेरे हाथ में कुछ खाएंगे। लाती हूँ। माता, जल्दी से भोजन दे दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। लीजिए प्रभु, खाइए प्रभु। ठहरिए प्रभु, ठहरिए, जरा चेक कर तो देख लो प्रभु, अगर कोई फल खट्टा हुआ तो मेरे प्रभु के दांत खट्टे हो जाएंगे। ठहरिए प्रभु, जरा चेक कर देखती हूँ। बड़ा खट्टा है। ये भी अच्छा नहीं है प्रभु, ये भी नहीं खिलाऊंगी मैं आपको। ये मीठा है प्रभु, प्रभु ये लीजिए, ये खाइए। लो लक्ष्मण। मीठे है ना प्रभु? हाँ माता, बड़े मीठे हैं। लक्ष्मण, तुम भी खाओ। मैं ये जूठे बेर नहीं खाऊंगा भैया। लक्ष्मण, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरी माँ का अपमान किया है और उनकी भावनाओं का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं लक्ष्मण, ये बेर तुम्हें अवश्य ही खाने होंगे, वह चाहे औषधि के रूप में ही क्यों ना हो। प्रभु, वर्षों से प्रत्येक दिन मैं आपके लिए एक झाड़ियों से बेर लाती थी प्रभु, कि एक दिन आप आएंगे और ये बेरों को अवश्य खाएंगे। हाँ माता, हाँ, बेर बड़े मीठे हैं, स्वादिष्ट है। देखिए, जब लक्ष्मण जी बेर को फेंकने लगे तो श्री राम ने उन्हें श्राप दिया कि लक्ष्मण, तुम्हें ये बेर अवश्य खाने होंगे, चाहे वो औषधि के रूप में ही क्यों ना हो। और यही बेर धौलागिरी पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी बना। तो लगा दो तालियां। ये प्रभु, ये भी बहुत मीठा है प्रभु। माता, 36 भोजनों से भी स्वादिष्ट है तुम्हारे ये बेर। कितना स्वादिष्ट है, लगता है माता कौशल्या के हाथ से भोजन कर रहा हूं मैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहारा। प्रभु श्री राम माता सबरी मैया के बेरों को खाने लगे बड़े प्रेम से, और माता से कहा, माता बड़ा स्वाद आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे मैं अपनी मैया कौशल्या के हाथ का भोजन कर रहा हूँ। बस सबरी मैया की जय। माता, प्रभु, आप इस साधुओं के वस्त्र में जटाधारी बनकर वन क्यों भटक रहे हैं प्रभु? क्या कारण है प्रभु? कारण भी बताऊंगा माता, कारण भी बताऊंगा। मैं आपके भोजन का वृत्तांत कर दूं। भक्ति यहाँ पे आके सबरी माँ में जो पाई, भक्ति कहीं ना ऐसी पाई है, भक्ति कहीं ना ऐसी पाई। भक्ति यहाँ पे आके सबरी माँ में जो पाई,
कहे ना ऐसी पाई, भक्ति कहे ना ऐसी पाई। खाता ही खाता मैं तो जाऊं रे भाई, खाता ही खाता मैं तो जाऊं रे भाई। माता कौशल्या की याद है आई, पैरों में सबरी माने प्रेम की मिसरी मिलाई। ये तो देखो मेरे भाई, करके तो देखो मेरे भाई, करके तो देखो मेरे भाई। को मैं नहीं मानूं, प्रेम जगत को ही पहचानूं। ऊंच नीच को मैं नहीं मानूं, प्रेम जगत को ही पहचानूं। ऊंच नीच को मैं नहीं मानूं, प्रेम जगत को ही पहचानूं। जिसने जगत में आके प्रेम किया है, जिसने जगत में आके प्रेम किया है, उसने तो राम को जीत लिया है। पैरों को चक्कर तुम भी प्रेम की कर लो कमाई, चक के तो देखो मेरे भाई, आकर तो देखो मेरे भाई, चक्के को देखो मेरे भाई। माता, आपने मुझसे पूछा था कि हमने ये शस्त्र क्यों कर धारे हैं और आप इस भेष में कैसे आए। तो माता, हमारी माता केकई ने पिताजी महाराज से 2 वर पाए थे, जो एक हमारे छोटे भाई भरत को अयोध्या का राज दिया और हमें 14 वर्षों का वनवास दिया। हमारे साथ हमारा छोटा भाई लक्ष्मण और हमारी प्रिय पत्नी सीता भी थी। और प्रभु श्री राम ने सबरी मैया को यहाँ नवदा बनवाई। हे सबरी माँ, मेरी जो 9 प्रकार की भक्ति है उसे सावधान होकर सुनो। और बताया, प्रथम भगते संतन कर संग, प्रथम भगते संतन कर संगा, संतन कर संगा, जो संतों का संग करता है। और दूसरी मेरी जो कथा सुनता है, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भगत अमान, चौथी भगत मम गुना गना, करे कपट न जगान। और बताया, तीसरी भक्ति गुरु की सेवा, और चौथी भक्ति बताई कोई कपट ना हो। और बताया, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, पंचम भग रसो
संतोषा सुनहु नहीं दे कहे पर दोषा नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसा हिया हरस देना। और कहा नौवीं भक्ति मेरी सरल स्वभाव हो और कोई छलना हो और मुझ में भरोसा रखे। और कहा नवम हो एक जिनके होई नारे कुलो सज राज कोई। और कहा सबने का नौवीं भक्ति में से अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक भी भक्ति प्रकाशित है तो उसका कल्याण हो जाता है। और आपके होनी चाहिए वह सारी अच्छाइयां, वह सारे गुण आपके अंदर विराजमान हैं। मां, आज से आप मेरे भक्तों की श्रेणी में सबसे श्रेष्ठ होंगे। प्रभु, मैं तो आपके वर्षों से दर्शों की तरस रही थी प्रभु। आपने मुझे दर्शन देके मेरा जीवन धन्य बना दिया प्रभु। आपके कोमल चरण पड़ने से प्रभु आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई। मामा दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन सहज स्वरूपा। और सबरी मैया ने कहा प्रभु तुम्हारे तपस्या में जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं मगर प्राप्त नहीं हो पाते। और आज मैंने देखा जाहो रघुराई तब हो गए सो ग्रीव मिताई पंपा तरहि जाहो रघुराई तब हो गए सो ग्रीव मिताई। हमारी प्रिय पत्नी सीता को कोई निशाचर चुरा कर ले गया है। यदि आपको उसके बारे में कुछ ज्ञात हो तो हमें अवश्य बताओ। पंजाब की भांति पूछते हैं प्रभु, तो अवश्य बताती हूँ प्रभु। प्रभु, यहाँ से कुछ ही दूरी पर ही एक किसकिता नाम का पर्वत है जो कि लंका के ही रास्ते में पड़ता है प्रभु। प्रभु, आप उसी मार्ग जाइए प्रभु और वहाँ के वानर सुग्रीव से इस घटना का पता लगाइए प्रभु। ठीक है माता। आज्ञा तो पहले प्रभु आपको मुझे देनी होगी और उससे भी पहले अपनी भक्ति और ज्ञान मुझे देना होगा प्रभु। हे प्रभु, मेरे गुरु माता जी का यही आदेश था कि मैं आपके श्री चरणों की सेवा से ज्ञान प्राप्त करूं। हे भगवान, ये नीच कुल उत्पन्न शरीर छोड़ने की आज्ञा से पहले मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। तू ही पाही सावधान